स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 3D ज्योमेट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे उसका कॉन्सेप्ट होगा, फार्मूला होगा और फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और ये भी बात सत्य है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने हम रखे हैं ये पहले वाले एग्ज़ाम में, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो आप सब लोग अच्छा से देखिएगा। ये तो 5-7 क्वेश्चन बहाना है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दिए हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको जाना है प्लेलिस्ट में, वहाँ पे क्या है आपको ऑब्जेक्टिव का सब सीरीज मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे क्रैश कोर्स चल रहा है, उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उस कोर्स को ज्वाइन करके आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। उसमें पूरा बढ़िया से पढ़ाएँ हम। तो बढ़िया से पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप रेडी हो जाइए। और सुनिए, एक प्यारा सा जादू वाला गेस भी लाए हैं बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए। वो भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त करके उसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि करके आराम आराम से समझिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। करें कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब सिंपल सा बात समझिए। यहाँ पे एल एम एन, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखे हैं, मैंने क्वेश्चन में इसका जिक्र भी रहेगा कि एल एम एन क्या है। तो एल एम एन जो है किसी रेखा का डायरेक्शन कोसाइन है, दिक् को ज्याय है। देखिए तो सुनिए पहले। अब यहाँ पे क्या है ना कि याद रखिएगा आराम से, एल कोमा एम कोमा एन क्या होता है, डायरेक्शन दिक् को ज्याय, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस होता है, कोसाइंस ऑफ ए लाइन। ध्यान से देखिएगा, लाइन, एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है, दिक् कोजिया होता है। हिंदी समझिए क्या होता है, दिक् कोजिया होता है। और इसके साथ देखिए क्या फैक्ट है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है 1 के बराबर। अगर एंगल अल्फा बीटा गामा बन रहा है तो क्या बनेगा, देखिए तो क्या फैक्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ध्यान से देखिएगा, ये होता है 1 के बराबर। लेकिन जब इसको साइन में हम लोग चेंज करते हैं, साइन में, तो देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। तो हमारे पास 3 गो क्या है यहाँ पे, हमारे पास 3 यहाँ पे मैंने फार्मूला मिल गया, कंसेप्ट मिल गया, 2 3। तो 3 तरीका का हमारे पास फार्मूला मिला और ये तीनों फार्मूला में कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सुनिए यहाँ पे ध्यान से जो हम कह रहे हैं, आराम आराम से सब कुछ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है समझिए। देखिए एल बाई ए अगर एम बाई बी, इसको कहना क्या चाहते हैं, एन बाई सी। मतलब ए बी सी 3 गो संख्या है जो क्या है, एल एम एन, मतलब डायरेक्शन कोसाइन दिक् कोजिया के क्या है, समानुपाती है। तो इस एल ए बी सी को हम लोग देखिए, इस ए बी सी को बोलते हैं डी, माने डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। सुनिए, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। और इसमें एक रिलेशन होता है, देखिए कैसे। आपको करना क्या है, आप निकालिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, निकाल लीजिएगा, रूट कर दीजिएगा। अब रूट करके निकालने में क्या होगा, कोई ना कोई संख्या आएगा, तो मान लीजिए आर आ गया। देखिए आप समझिए, हम पढ़ा रहे हैं ना, इसको नोटबुक में नोट कीजिए तो क्या होगा, सब कुछ समझ में आएगा। आप लोग की हैबिट हो गई कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ऐसे करने वाले टीचर्स की, तो वो तो आपको मतलब बस अपना रोटी सेक रहे हैं, आपके फायदे की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ये तो देखिए, तो ये निकाल लीजिएगा आप, और आर के बराबर कुछ ना कुछ आएगा। तो आपको ना एल का मान निकालना होता है, ऐसे लिखिएगा ए बटा आर, जहाँ आर का मान इतना है, एम का मान क्या होता है बी बटा आर, एन का मान क्या होता है सी बटा आर। अब ये भी एक लॉजिक जो बताया हमने आपको, इस सारे लॉजिक का हम अधिक एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया जाए तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए घबराइए नहीं। यहां पे समझिए, यहां पे क्या है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है कि डायरेक्शन डी रेशियोज आर
दिया यहाँ पे 2, 3 एंड 6। तो डी कोसाइंस क्या होगा? डी कोसाइंस क्या होगा देखिए यहाँ पे समझिए। ए का मान 2 मान लेंगे, बी का मान 3 हो जाएगा, सी का मान 6 हो जाएगा। तो आर का मान कैसे निकालेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका हम लोग रूट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा? 36 प्लस 9 45 4 49 का 7 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एल बराबर क्या देखेंगे? तो 2/7 ए बटा आर का 2/7, एम बराबर क्या होगा? 3/7, एन बराबर क्या होगा? 6/7। ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ऐसे पूछेगा ना तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। तो एल एम एन में कहानी आपके सामने आएगी, इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप समझ गए बढ़िया से। अब थोड़ा आते हैं कुछ और बात पे, इसमें और कुछ चीज़ें आती हैं, समझे ना बात। यहाँ देखिए अब एक चीज़ जो है हर साल पूछता है, मैंने कन्फर्म है कि पूछना ही पूछना है। देखिए क्या है, तो लिखिएगा यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नंबर 1 एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का, नंबर 2 वाई एक्सिस, वाई अक्ष का, नंबर 3 जेड एक्सिस, जेड अक्ष का। देखिए तो एक्स अक्ष का क्या होता है? देखिए 1 0 0 होता है, वाई का क्या होता है? 0 1 0 होता है। जैसे यहाँ पे पूछा है तो इससे क्वेश्चन बन गया, ये भी क्वेश्चन बन गया। तो कंसेप्ट जब होगा तो क्या होगा? क्वेश्चन अपने आप बनेगा। और जेड एक्सिस का क्या होता है? तो ये होता है 0 0 1। अब सिंपल सा बात समझिए, आपको ना तीनों में से किसी भी एक को मतलब पूछा जा सकता है आपसे और आपको आंसर देना पड़ेगा। समझ गए ना बात? ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। अब इसमें क्या करता है देखिए, कहता है क्या है ऐसे, देखिए कैसे कहेगा क्वेश्चन, सम ऑफ डी कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, कुछ भी कह सकता है, एक्स एक्सिस भी कह सकता है। कह रहे कि जेड अक्ष के दिक् कोज्याओं का जोगफल, सम माने योग, सम ऑफ डी कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, मतलब जेड अक्ष के जो दिक् कोज्याएं हैं उनका सम मतलब जोगफल। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहले इसका दिक् कोज्या मतलब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? तो हमारे पास तो है 0 0 1 होता है, लिख देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सम कीजिए मतलब जोड़िए। तो हमारे पास जोड़ने की जब बात आई तो क्या करेंगे? 0 + 0 + 1। तो यहाँ पे क्या आया? 0 + 0 + 1 क्या आ गया? 1 आ गया। तो बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्शन में मार के चले जाते हैं और हला करते हैं कि हो गया। ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पे जोड़ने की बात है ना, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करके सम निकालेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन सामने तो क्या करना है आपको? बारीकी से उसको देखना है। स्मार्ट जो बच्चा होता है, स्मार्ट बच्चा मतलब सुंदर दिखने में नहीं पढ़ने में, तो वो क्वेश्चन को अच्छा से देखता है कि क्या कह रहा है वो। और जो बच्चे ज़्यादा तेज होते हैं ना, मतलब कि उनको लगता है कि सब कुछ उनके मुट्ठी में है, तो क्या करते हैं? फटाफट टिक मारते हैं, तो उनसे ज़्यादा गलती होती है। तो आपको ना स्मार्ट बनना है, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। कॉन्फिडेंस रखना है लेकिन ओवर नहीं करना है। तो आपको सही से दिक्कत बनानी पड़ेगी। तो ये रहा, तो ये तीनों में से एक रहेगा, ऐसे ही पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? जो हम चीज़ कर रहे हैं उसको समझिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कीजिए। हम तो कहेंगे ना कि पढ़ते समय आप रुक के नोट कर लिया कीजिए क्लास को, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से क्या फ़ायदा? स्क्रीनशॉट मोबाइल में रह जाता है ना। चलिए अब यहाँ तक तो पहुँचने के बाद मैंने आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, अपनी कलाकारी दिखा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आपको आ गया। अब एक और चीज़ आता है, बेसिक चीज़ है, डिस्टेंस फार्मूला की चर्चा करते हैं। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला की बात यहाँ पे आ गई। जरा सा बारीकी से ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास 2 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना? थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, 2 पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है? जैसे यहाँ पे हो गया एक पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। दूसरा पॉइंट बी हो गया जिसका क्या कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो यहां से देखिए ए बी क्या होगा?
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए बी निकालने का। क्लियरली बात को समझ पा रहे हैं? चलिए, ए भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, एक बात क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास 2 पॉइंट लेने की बात हो रही है कि 2, 3, 4 और एक बी ले लिया हमने, क्या 7, 8, 6। चलिए ऐसे लिया हमने, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा। फास्ट करेंगे। 8 माइनस 4 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा यहाँ पे। अब प्लस 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 18 कितना आएगा? 54 आएगा। तो 54 का मतलब 18 गुने क्या कर सकते हैं हम लोग? 3 कर सकते हैं या 9 गुने 6 कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? 9 गुने 6 मतलब 3 रूट मतलब कि 6 हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट्स, इकाई। तो मेरे कहने का मतलब कि इस पे जब क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा? आपसे आराम से बन जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर ही, डिस्टेंस वर्ड के ऊपर ही कुछ और भी क्वेश्चन आता है। बड़ा माने मजेदार बात है, समझिए उसको। अब आपको लगता होगा सर मतलब कि ये तो 3 ही क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन कराए, इतना सारा ले गए। यही कहानी है कि बस आपको ना वन शॉट करके सारा चीज़ हम रिकवर कराते हैं। और ये वीडियो जो है ना आपके जीवन में क्रांति लाएगी, आपके 3D के क्वेश्चन को सोल्व करने में काफ़ी बड़ा एनर्जी का काम करेगा ये, समझे ना। तो ये आप समझिए। और सीरियस मैटर क्या, बहुत कम देर आपको पढ़ाते हैं हम, 20-25 मिनट का क्लास रहता है, इसमें लगातार पढ़ाते हैं। अब हंसाएंगे तब होगा, हैं? अब देख नहीं रहे हैं, जब मन आप लोग नहीं लगता है तो आप लोग मोबाइल खोलते हैं, लिखते हैं पतली कमरिया मोटी कमरिया, देख ले रहे हैं, मतलब गंदा गंदा रील्स देख रहे हैं। तो आप मतलब कि समझो, ठीक है, मज़ा लेना ज़रूरी है, लेकिन कहते हैं सर मज़ा भी आना चाहिए ज़िंदगी में। तो मज़ा पढ़ाई में लो ना यार, है ना। कुछ दिन तक पढ़ाई को पसंद बना लो, सारी दुनिया पसंद करेगी यार। अब देखिए इतना सीरियस हो गया, रो देगा आप। देखो रोना मत, किताब भीज जाएगा, बहुत महंगा किताब है यार। स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटाएं, ठीक है। ओने का देखा तेरा बाबू है ना, देखो स्मार्ट बने हम। उधर नजर मत फिरिए, इधर भी नजर फिरिए, इधर मत फिरिए, इधर फिरिए, इधर ज़्यादा चमक रहा है, आपको आगे बढ़ाएगा। अब एक बात समझते हैं थोड़ा सा, है ना। 10 मिनट पढ़ाते हैं तो सीरियस हो जाता है कि बाप रे हो गया 10 मिनट गया सीरियस। अरे एक मोटिवेशनल बाबा करके है चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको। उसमें बहुत अच्छा फनी बात बोलते हैं, हंसने वाला। उसमें एक्चुअली आप ही लोग का कमेंट रहता है, इसको रिप्लाई करते हैं और अच्छा मोटिवेशन देते हैं, ताकि आप लोग का सोया हुआ एनर्जी जगेगा ऊपर, ठीक है ना। चलिए, तो एक्चुअली बात है कि एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, पॉइंट है XYZ, ठीक है ना। और इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट से बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। किसके डिस्टेंस की? दूरी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस। हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं सर? तो कह रहे हैं क्या, फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी। अच्छा, वाई एक्सिस पूछ देगा तो क्या मतलब, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो किसी में भी नहीं है, बस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस से दूरी जब निकालेंगे सर, तो क्या होगा कि एक्स को छोड़ देंगे इसमें, वाई पर और जेड पर फिरेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट कर देंगे, है ना। वाई की बात आएगी तो क्या करेंगे हम, वाई को छोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस हम जेड स्क्वायर की बात करेंगे। और देखिए यहाँ पे बात आ गई जेड की, तो एक्स वाई को पकड़ेंगे, जेड को छोड़ेंगे, है ना। एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर इसी की बात हो ना कि एक्स दूरी की बात हो जाए, कहाँ से, तो देखिए कह रहे कि दूर होना चाहिए, दूर तो आता है एक्स वाई प्लेन, प्लेन की जब बात हो तो देखिए बराबर जेड हो जाएगा। वाई जेड प्लेन की बात हो, वाई जेड प्लेन की बात तो क्या होगा, बराबर यहाँ पे हो जाएगा, वाई जेड है तो एक्स हो जाएगा। जेड एक्स प्लेन की बात होगी, जेड एक्स प्लेन की
तो क्या होगा, y हो जाएगा। अब क्या कहा हमने समझिए, हमारे पास एक पॉइंट है सर 3, 4, 5। कौन पॉइंट है 3, 4, 5? कह रहा है एक बार करें कि x एक्सिस से दूरी कितना दूर पर है यहाँ। देखिए तो करना क्या है हमको, तो x वाले को काट देंगे, 16 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 रूट अंडर 41। दूसरी बात समझिए, अब कह रहे कि एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि एक्स वाई प्लेन से कितना दूर है। तो करना कुछ नहीं है, कितना दूर है, तो एक्स वाई प्लेन मतलब एक्स वाई को छोड़िए, एक्स वाई जेड होता है, तो एक्स वाई को छोड़िए सिर्फ 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं, समझ गए ना। तो तरीका से, बस तरीका से क्लियर। डिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन गया, आराम आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। हड़ाइए नहीं, हड़ाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम लोग अगले बात पे, समझते हैं अच्छा से। देखिए अब एक लाइन की बात होती है सर, लाइन, यहाँ समझिए, बात होती है लाइन की, है ना। हम कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं, x माइनस x1 बट्टा a1, y माइनस y1 बट्टा b1, z माइनस z1 बट्टा c1। पहले a b c लिखते हैं, a b c। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है दिया रहेगा इस फॉर्म में, तो ये लाइन किस पॉइंट से गुजरती है ये समझना जरूरी है। ये जो लाइन है ना, इसको गुजरना किस पॉइंट से गुजरती है, पास करती है, पासेज थ्रू, किस पॉइंट से गुजरती है। तो हमारे पास पॉइंट है x1 y1 z1, इसी पॉइंट से होकर क्या करती है लाइन ये गुजरती है। जैसे यहां पे कोई दिया गया है क्वेश्चन x माइनस 2 बट्टा 3, y माइनस 3 बट्टा 4, z माइनस 6 बट्टा 5 बट्टा 6। तो ये जो आपका लाइन है ये किस पॉइंट से गुजर रही है, ये गुजर रही है पॉइंट, यहां पे क्या होगा, बीच में देखिए, बीच में सबके बीच माइनस का चिन्ह है। क्या चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है मेरे भाई। तो यहां पे क्या होगा देखो, तो यहां पॉइंट हो जाएगा 2, 3, 5, ऐसे हो जाएगा। अच्छा नीचे वाला क्या कहलाता है, यहां पे बोलते हैं ना डायरेक्शन रेशियो, डी रेशियो, दिक अनुपात। तो दिक अनुपात क्या होगा, ए बी सी हो जाएगा। तो ए कोमा बी कोमा सी, देखिए तो ए बी सी होगा। तो इसी तरह इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डी रेशियो, बताइए जरा ध्यान से, डी रेशियो क्या होगा बताइए। तो इसका हो जाएगा 3, 4, 6, ये क्या है आपका डायरेक्शन रेशियोज है। ऐसा ही लाइन का प्रॉब्लम सोल्व हो गया कि मतलब इसमें क्या है, यही तो लाइन क्वेश्चन है ना, लाइन का यही क्वेश्चन है, मैंने इसी क्वेश्चन को लिखा है यहाँ पे, समझा गया ना बात। अगर मान लीजिए रहता है यहाँ पे कि x बट्टा 3 बराबर y प्लस 5/4 बराबर z माइनस 2/7, तो इस लाइन के बारे में क्या निकालने वाले हैं आप, इस लाइन के बारे में क्या निकालने वाले हैं आप कि यहाँ जो पॉइंट है, पॉइंट क्या आपके दिमाग में है, दिमाग में क्या मतलब क्या निकलेगा पॉइंट। देखिए पॉइंट हो जाएगा, 0 घट रहा है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे बीच में माइनस होता है सर, प्लस दिया है मतलब -5 हुआ होगा तब तो प्लस है ना, तो -5। अच्छा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये आपका पॉइंट हो गया। और रही बात नीचे वाला 3, 4, 7, तो डायरेक्शन डी रेशियोज क्या होगा, 3, 4, 7, दैट्स आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ों को बारीकी से सीखिए, और अभी नहीं तो कभी नहीं, एग्जाम बीतने के बाद क्या कीजिएगा, अभी आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई तुम कितना जानता है, कितना आया तुम्हारा रिजल्ट, कितना जानता है, नहीं पूछा जाएगा। जब जानने के बारे से तो आप तो पतंगा उड़ाए, उड़ता पतंगा बने, पापा का मगरमच्छ बन के घूमे पापा के परियों के सामने, है ना। तो ये सब चीज़ें खत्म हो गई, अब हंसिए मत। देखिए अब बड़ा हंसी आ रहा है, जो हंसा, जो एक बार हंसा वो फंसा, और जो दोबारा एक बार फंस गया दोबारा नहीं हंसा, समझे क्या। अच्छा
जो एक बार हंसा वो अच्छा से फंसा, और जो एक बार फंसा दोबारा नहीं हंसा। कंप्लीट, क्लियर, आगे बढ़े। बदमाश लड़का। चलिए, तो यहाँ तक तो कहानी क्लियर हो गई ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए 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 सुनिए, बहुत सारी बातें हैं। जैसे देखिए यहाँ पे x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2, z माइनस z2 बाई c2, है ना। ये जो बातें हैं ये लाइन होंगे। देखिए फर्स्ट बात, अगर बात आएगी पैरेलल होने की, समानांतर होने की, तो रियल बात है कि a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2। बात होगी परपेंडिकुलर की, आपस में लंब होने की, परपेंडिकुलर की। तो क्या होगा देखिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। ये होना तय है साहब, क्लियर, ये होना तय है। क्लियर, बात इसलिए बताए हैं कि इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो दिक्कत, चलिए अब यहाँ से समझ में आ गया। आप देखिए एक और चीज़ बताना चाहते हैं, प्लेन में बताते हैं। प्लेन में सुनिए, प्लेन का जो जनरल इक्वेशन जो जरूरी है उसको बताते हैं। ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर होता है 0। ये प्लेन का क्या बोलते हैं, समतल का क्या होता है, समतल का व्यापक समीकरण होता है, जनरल फॉर्मूला होता है ना, जनरल फॉर्म होता है। चलिए इसमें क्या होता है कि a b और c क्या होता है, d रेशियोज कहलाते हैं। किसका, d रेशियोज ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा हम मिटाते हैं। अब क्लियर, समझिए। देखिए अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से। अब बात आती है एक्स वाई प्लेन की, XY प्लेन की, YZ प्लेन की, क्या लिख दिए, और क्या ZX प्लेन की, है ना। अब सुनिए, तो इसमें क्या होता है ना कि XY दिया है तो समझिए Z का मान होता है 0। XY प्लेन पर Z का मान 0 होता है, और आपसे पूछेगा कि XY प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, तो आराम से यही लिखिएगा, Z बराबर 0। इसका इक्वेशन तो x बराबर 0, इसका इक्वेशन तो y बराबर 0, ऐसे लिखते हैं हम लोग। सुनिए एक और चीज़ ध्यान से, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं और अच्छा से। यार समझिए, ध्यान से सुनिए, जल्दी हो जाएगा। अब एक हमेशा क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है समझिए। इसे दे देगा आपको 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 9 बराबर 0, है ना। और इसके पैरेलल प्लेन पूछेगा, इसके पैरेलल क्या होगा, प्लेन। तो अब तक जो आपसे पूछता है उसको देखिए, सेम टू सेम लिखा रहेगा, सेम टू सेम। 3y प्लस 4z प्लस, यहाँ 9 की जगह पे 10 रहेगा बराबर 0, 20 रहेगा, 50 रहेगा, मतलब खाली इसको चेंज कर देना है। एक आंसर हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई के आएगा, के का मान कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, या ऐसे भी दे सकता है, इसको किसी अनुपात में देगा। जैसे मान लीजिए 2 है तो दे देगा 4x, 2 से गुना कर दिया 6y, 8z प्लस मान लीजिए कि 20 कर दिया बराबर 0। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ना, इतना जो है, इतना या तो अनुपात में रहे, मतलब सेम टू सेम रहे, चाहे रेशियो में रहे, ये डिफरेंट रहेगा, काम चल जाएगा। तो इसके पैरेलल प्लेन ये चाहिए हो सकता है, ठीक है ना। इसमें हमेशा पूछता है, ध्यान से देखिएगा। तो बहुत सारा चीज़ आपको बताए हैं हम, ठीक है ना, इस क्लास में। ऐसा नहीं है कि 3D में, ऐसा नहीं कि 3D में इतना ही होता है, 3D में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ अभी 3D में हम लोग पढ़ सकते हैं। बट आपको इतना अगर पहचाने आ गया ना,
3D में आप अच्छा कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले क्लास में इसी उम्मीद के साथ में कि इस वीडियो को अच्छा से लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो जो बात बताए हैं उसको व्हाट्सएप करके जान लीजिए, जुड़िए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।